सेटिस्फाइड। क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रेंथ है, इनर आपकी स्ट्रेंथ क्या है पढ़ाई की? एक्चुअली सर, आज मैं आजकल एक चीज़ से सफ़र कर रही हूँ, वो ये है कि मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है और जो मैं रियल में हूँ, तो वो मैच नहीं हो पा रही है, तो मैं उनको मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। था लेकिन अब ज़माना बदल गया है, तो अब लड़कियाँ भी हर जगह है, उनको भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, इवन कि चाँद पर भी और स्पेस में भी औरतें गई है। तो पढ़िए, मेहनत करिए, अपनी एक पहचान बनाइए। अ, आप जाना तो है इस दुनिया से, लेकिन जब जाएँगे तो जाने के बाद आपका नाम हो, लोग आपको किसी नाम से याद करें। ऐसे ना मरिए कि जैसे आप कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। हर जी। आपकी पढ़ाई के पीछे किसका हाथ है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी? मेरी स्ट्रेंथ मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी कमी नहीं रखी कि यहाँ पे ये बुक्स, अगर मैं अपने फादर को कहती थी कि ये वाली बुक्स 1 साल पुरानी है, तो वो 4 बुक्स ले आते थे उसी की। वो कहते थे कि कोई लाइन छूटनी नहीं चाहिए, बस तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। गांधरी में आप ये स्कूल से वाकिफ होंगे कि यहाँ पे जो इस स्कूल को जो है कई इनामात मिले हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे अमले की कमी की वजह से यहाँ पे अक्सर जो है बच्चों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना भी होता है। इस बीच हम आपको एक खबर से रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो अभी 11th क्लास के नताइज जो मंजर आम पे आने के बाद जो है यहाँ पे दो लड़कियां जो है जिनने टॉप किया है, उनसे आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे कि इतने दूर दराज इलाके में किस तरह से इन्होंने टॉप किया, किस तरह से जर्नी रही इनकी पढ़ाई की। इनसे रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। आप अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निदा वानी है। तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो 11th क्लास में आपने टॉप किया, तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? अ, देखो, इंस्पिरेशन तो सबसे पहले ज़्यादातर मतलब पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि बच्चे का ना अपने पेरेंट्स से एक अलग ही कनेक्शन होता है, एक इमोशनल, कि वो चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहता है, उनके लिए कुछ करना चाहता है, और खुद का भी एक होता है कि मैं कुछ करूँ सोसाइटी में। तो इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स ही हमेशा से मेरे लिए रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई में आपके जो उस्ताद हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कौन से किससे इंस्पायर होके जो है आप पढ़ते हो? अ हमेशा की तरह जो हमारे अतीक सर हैं, जब मैं यहाँ नहीं भी पढ़ती थी, तो घर पे भी होती थी, तो ये पहले भी मुझे काफ़ी गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे। तो अब मैं इन्हीं के स्कूल में यहाँ आई, तो इन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ नहीं था। तो आपका आबाई गांव कौन सा है? आबाई गाँव मेरा आलिनबास है। आलनबास के हो आप? हाँ जी। तो अभी आपसे जानना चाहूँगा, 10th क्लास में कितने आपके मार्क्स लिए थे आपने? 10th क्लास में मेरे 88.8% थे। आपकी पढ़ाई करने का अक्सर क्या रहता है कि ऑनलाइन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो या मैनुअली पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो? ऑनलाइन ही ज़्यादा मेरा रहता है। मतलब ऑनलाइन बोथ ऑनलाइन बोल पढ़ते हो? सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ। 11th क्लास में जो आपने मार्क्स लिए हैं, मुतमिन हो आप इन मार्क्स से, सेटिस्फाइड हो? As compared to my, hard work, I am satisfied. क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रेंथ है, इनर आपकी स्ट्रेंथ क्या है पढ़ाई की? एक्चुअली सर, आज मैं आजकल एक चीज़ से सफ़र कर रही हूँ, वो ये है कि मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है और जो मैं रियल में हूँ, तो वो मैच नहीं हो पा रही है, तो मैं उनको मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, जो गर्ल्स अभी पढ़ रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, एजुकेशन इज़ मस्ट, एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। वो एक हर चीज़, हर इंसान को एजुकेशन लेनी चाहिए। गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स जो है, पहले तो आपको पता है कि गर्ल्स को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, तो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ तो काफ़ी पीछे समझा जाता था, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, तो अब लड़कियां भी हर जगह है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इवन कि चाँद पर भी और स्पेस में भी औरतें गई है। तो पढ़िए, मेहनत करिए, अपनी एक पहचान बनाइए। आप जाना तो है इस दुनिया से, लेकिन जब जाएँगे तो जाने के बाद आपका नाम हो, लोग आपको किसी नाम से याद करें। ऐसे ना मरिए कि जैसे आप कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। हायर सेकेंडरी स्कूल जो गांधरी है, यहाँ पे अमले की कमी की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अ, दिक्कतें उठानी पड़ती है थोड़ी बहुत, बट कंप्रोमाइज़ भी उसके साथ हमें ज़िंदगी करना सिखाती है, तो हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें उठाई, पर हमने कर लिया। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ और गर्ल्स से बात करेंगे, आपसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मेरा नाम अतिया सज्जाद रुनियाल है। आपसे जानेंगे जो आपने मार्क्स लिए, क्या लगता है आपको, मुतमिन हो आप इतने मार्क्स से? अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरा जितना मैंने हार्ड वर्क किया था, उतने में
खुश हूँ, मगर फ़िज़िक्स में थोड़ा-सा मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं है। और बस सबसे ज़्यादा उम्मीद मेरे को मैथ की नहीं थी इतने आएँगे, मगर फिर भी 99 आ गए आउट ऑफ 100। तो खुदा का ऐसे ही रहम करम अपना मुझ पे रखे, ताकि मैं आगे जो मेरा एम है मैं वो गोल अपना कंप्लीट करूँ। आपकी पढ़ाई के पीछे किसका हाथ है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी? मेरी स्ट्रेंथ मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी कमी नहीं रखी कि यहाँ पे ये बुक्स, अगर मैं अपने फ़ादर को कहती थी कि ये वाली बुक्स 1 साल पुरानी है, तो वो 4 बुक्स ले आते थे उसी की। वो कहते थे कि कोई लाइन छूटनी नहीं चाहिए, बस तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। क्या कहेंगे आप बाकी जो गर्ल्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जिस तरह से गर्ल्स को जो है कमज़ोर समझा जाता है माशरे में, तो क्या कहेंगे आप कि आपने इतने अच्छे नंबर लाए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? गर्ल्स को मैं यही मैसेज दूँगी कि आपको जितना मिल रहा है, आप एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बनाएँ। जितना आपके पास है, बस आप उसमें खुश रहिए और आप मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल कभी मतलब मेहनत आप करो, चाहे आपको कोई जितना भी गिराने की कोशिश करे, मेहनत का नतीजा ज़रूर अच्छा होता है। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि नेवर फॉरगेट योर रूट्स। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप अपनी जो लिमिट है उसमें रहिए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि एक माँ-बाप जो पेरेंट्स है, उसकी स्माइल से बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं है। आप चाहे जहाँ भी हो, जैसे भी, जिस हिसाब से पढ़ रहे हो, बस अपना 100% दो और अल्लाह आपके साथ है। क्या एम इन लाइफ रहेगी आपकी आफ्टर 12th? बस मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। मेरे को अपनी सारी ज़िंदगी इसी के लिए, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को अल्लाह ताला ने अगर इस ज़मीन पे लाया है, तो मेरा यही मकसद है कि मैं मतलब सोशल वेलफेयर उसमें सोसाइटी का हिस्सा बनूँ। और मतलब मैं जो पुअर्स होते हैं उसको उनके पास जाकर उनके दर्द को समझूँ। और खुदा से मैं इतना ही चाहती हूँ कि खुदा मुझे इतना बख्श के मैं सब जो मेरे ब्लड रिलेशन में है, मैं नहीं है, मैं उनकी मदद कर पाऊँ और उनकी दुआ ले पाऊँ। कौन-सा सब्जेक्ट आपका जो है आपको अच्छा लगता है? मेरे को केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। हुँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपको ये 2 जो गर्ल्स हैं मैंने आपको इनसे रूबरू करवाया, जो टॉपर है हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरी की, इन्होंने अभी 11th क्लास में टॉप किया है। रामबन ज़िला के एक दूर-दराज इलाका गांधरी, जो ये यहाँ पे इलाका है, मैं आपको इससे रूबरू करवाना चाहूँगा। ये जो है दूर-दराज इलाका जहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ की अभी भी जो है कमी है, लेकिन यहाँ पे ये बच्चियाँ जो है इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है। इस गांधरी हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है अमले की कमी के बावजूद भी इन्होंने ऑनलाइन स्टडी करके और जो टीचर हैं इनके अतीक सर, उनकी मदद से, और भी काफ़ी जो इनके उस्ताद हैं उनकी मदद से इन्होंने टॉप किया है। तो आप ये इंटरव्यू देख रहे हो डेली सदाए कोहिस्तान पे। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।